हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार हॉरर वेब सीरीज जिसका नाम है निकोश छाया। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम काली अंधेरी रात को देखते हैं जहां एक 15 से 16 साल की लड़की बेसुध हालत में कहीं जा रही होती है। ऐसा फील होता है कि ये लड़की किसी के वश में है। वो लड़की चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। जब ये लड़की होश में आती है तो इसे अपने सामने एक लड़की की कटी पिटी लाश मिलती है। लाश को देखकर लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इसका पैर पकड़ लेता है। लड़की की चीख के साथ ही ये सीन यहीं कट होता है। इसके बाद हमें बहादुरी को दिखाया जाता है। बहादुरी अपने घर पर होते हैं, तभी इन्हें अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए बहादुरी उधर तक जाता है। तभी उन्हें 2 बच्चों की आत्मा दिखाई देती है जो कि बहादुरी से एक लड़की को बचाने के लिए हेल्प मांग रहे होते हैं। अगले दिन बहादुरी अपनी असिस्टेंट यानी कि स्टूडेंट से इस बारे में बात करते हैं क्योंकि वो दोनों बच्चे यहाँ क्यों आए थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर मितुल कहती है कि वो पासिंग सोल्स होंगी। पासिंग सोल्स वे होती हैं जो कि मरकर या तो नर्क या स्वर्ग जा रही होती है। रास्ते में ही वो हमें नजर आती हैं। मगर बहादुरी का कहना था कि ये पासिंग सोल्स नहीं थी क्योंकि वो खुद से आकर हेल्प मांग रही होती है। इसी बीच मितुल के हस्बैंड आमियो का कॉल आता है। आमियो एक पुलिस ऑफिसर है। आमियो न्यूज रिपोर्टर्स को ये बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुर्दा घर से 2 डेड बॉडीज गायब हो चुकी हैं। आमियो बताते हैं कि उन्हें ढूंढा जा रहा है। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि हॉस्पिटल का वार्ड बॉय भी घायल है जो कि अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। उसके सही होने पर ही उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। बाद हम तितास नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जिसे शुरू में बहादुरी की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसे यकीन हो जाता है। वहीं वार्ड बॉय को हम हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। वो नर्स को बताता है जब वो रात में ड्यूटी पर था तो उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तभी वो देखता है कि एक बॉडी जिसका सिर अपने आप हिल रहा होता है। उसे देखते हुए वो बहुत ज्यादा डर जाता है। साथ ही उसे वहाँ पर बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, सड़ी हुई मछली की तरह। डी के पास पहुंचता है तभी वो देखता है कि वहाँ एक पिशाच आ जाता है जिसकी हाइट बहुत कम होती है। वो पिशाच बिल्कुल ही काला होता है, कोयले की तरह। पिशाच के ना ही सिर में बाल होते ना ही दांत होते हैं और आंखें उसकी बिल्कुल छोटी छोटी थी। इसी पिशाच के अंदर से सड़ी हुई मछली की जैसी बदबू आज सबको बता ही रहा था। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो स्मेल और वो पिशाच मुझे अभी भी डरा रहा है। तितास कहता है कि मुझे अब आमियो और तितास सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले अपने दोस्त संजय से यही कहानी सुनी थी। संजय हमेशा ही डरा हुआ रहा करता था। संजय को हर टाइम बहुत ही बुरी स्मेल परेशान करती थी। वही उस पिशाच का नाम गेनू होता है जो कि हमेशा संजय के साथ ही रहता था और उसे हर वक्त हॉन्ट करता रहता था, जबकि इस वक्त भी वो पिशाच यहीं पर है। आमियो और तितास आपस में बात करते हैं। वे कहते हैं कि 10 साल पहले की कहानी अब सामने आ रही है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और इस कहानी के बारे में कोई और जानता भी नहीं है। वहीं वो 2 शव गायब हो चुके हैं, यानी कि अब ये एक सीरियस मैटर बन गया है। इधर हम संजय को देखते हैं जो कि अपने थेरेपिस्ट के पास आया हुआ था, जो कि पिछले 10 सालों से उनकी हेल्प ले रहा है क्योंकि उस रात भी कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से वो खुद को ही जिम्मेदार मानता है। वहीं संजय की थेरेपिस्ट कहती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ उसकी गलती की वजह से हुआ। संजय को ये पिशाच गेनू हमेशा से परेशान करता था, इसी वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को गेनू हार्म करे। अब हमें पता चलता है कि लगभग 1 हफ्ते से गेनू जा चुका है, जिस पर संजय की थेरेपिस्ट उसे मूव ऑन करने के लिए कहती है। वो उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी रह सकते हो। इधर हमें आमियो के साथ वर्क करने वाले पुलिस ऑफिसर दीपक को दिखाया जाता है। दीपक की बेटी बोनिया कहीं पर गायब हो गई है। बोनिया से दीपक का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से दीपक काफी परेशान है। इधर बहादुरी अपने घर पर पूजा करते हैं, साथ ही वे माता काली से हेल्प मांगते हैं। बहादुरी कहते हैं कि आप ही मुझे रास्ता बताइए कि वो दोनों बच्चे कौन थे और वे मुझसे किसकी हेल्प करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि यहाँ बहादुरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
यहीं पर तितास, मृदुल और आमियो होते हैं जो कि इसी पिशाच के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस पिशाच का केस आज से लगभग 10 साल पहले सुंदरवन में सामने आया था। सुंदरवन में पहले जानवरों की बॉडीज गायब होने लगी थी। बहादुरी यहाँ सबको बताते हैं कि पिशाच जो होते हैं वो किसी के कंट्रोल में होते हैं। अगर उन्हें आजाद कर दिया जाए तो वो बॉडीज को खाने लगते हैं। बल्कि ये पिशाच बॉडी को खा नहीं रहा था बल्कि उन्हें किडनैप कर रहा था। अब ये लोग यहाँ यही सोचते हैं कि आखिर वो पिशाच उन बॉडीज को कहाँ लेकर गया है और क्यों लेकर गया है। साथ ही ये भी सवाल है कि वो किसके कंट्रोल में है। बहादुरी आमियों से कहते हैं ऐसी सभी जगह जहाँ पर बॉडीज होती हैं जैसे कि कब्रिस्तान, मुर्दा घर, सभी की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए और तुम जल्दी ही संजय को कॉल करो। हमें उससे मिलना होगा क्योंकि संजय इन सब के बारे में बहुत कुछ जानता था। वहीं आमियो कहता है कि संजय से तो मेरी कई सालों से बात नहीं हुई है क्योंकि आज से 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से संजय ने आमियो को ही दोषी माना था। के बाद हमें पास्ट की कहानी बताई जाती है, आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था, जहां संजय अपने दोस्तों को गेनू के बारे में बता रहा होता है। वहीं संजय का एक दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो पिशाच का मजाक उड़ाने लगता है। इस पर संजय उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि गेनू वहीं पर होता है जो कि उसके दोस्त की ओर बढ़ रहा था। उसका दोस्त मजाक मजाक में विंडो के पास खड़ा हो जाता है जिसे वापस लेने के लिए संजय उसके पास जाने लगता है। वो विंडो तक पहुंच पाता तभी वो देखता है कि गेनू पिशाच ने उसके दोस्त को खिड़की से नीचे फेंक दिया और इसी चीज का गिल्ट संजय को आज तक हॉन्ट करता है। और वहीं आमियो को ये लगता है कि संजय ने ही उसे गिराया था क्योंकि वही खिड़की के पास गया था। इसी वजह से आमियो संजय से बात नहीं करता था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर बहादुरी रात में अपने घर पर होते हैं। तभी एक चमगादड़ उनकी खिड़की से टकराकर मर जाती है। बहादुरी उस चमगादड़ को देखकर कहते हैं कि तुम हो कौन और तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसके बाद हमें जंगल में उसी लड़की को बताया जाता है जिसे हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। ये बोनिया इंस्पेक्टर दीपक की लड़की होती है जिसे इस जंगल में बांध कर रखा गया था। तभी हमारी नजर भयानक से अघोरी पर जाती है। इसने ही बोनिया को बांध कर रखा था। ये अघोरी बोनिया से खून चाहता है। इसके बाद हम समीर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी वेन में एक डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए ले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके रास्ते में वही पिशाच गेनू आ जाता है। गेनू समीर पर हमला कर देता है। इसके साथ ही सीन यहीं पर कट होता है। इधर हमें तितास को बताया जाता है जो कि पल्लव से बात कर रही होती है। पल्लव सिंगापुर में रहता है और आज तितास ने संजय को मिलने के लिए बुलाया था। संजय यहाँ बहुत ही घबराया हुआ सा आया था क्योंकि आज फिर से गेनू का जिक्र हुआ था। तितास संजय को आराम करने का कहकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ समीर एडमिट है। समीर यहाँ तितास को उस रात की कहानी बताता है। वो कहता है कि उस पिशाच ने मुझ पर हमला किया और मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। मैं बेहोशी की हालत में था। अभी मैंने देखा कि वो पिशाच उस डेड बॉडी के सामने प्रेयर कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात होती है। इसके बाद हमें आमियो को बताया जाता है जो कि इसी बारे में मितुल से बात कर रहा होता है। मितुल आमियो को सेफ रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है जो कि अपनी बेटी बोना के लिए परेशान है। हमें पता चलता है कि बोनिया एक कॉलेज ट्रिप पर गई थी लेकिन अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। इस पर मितुल दीपक को समझाती है कि वो बिल्कुल सही होगी, तुम टेंशन मत लो और वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है संजय की तरफ जिसे कुछ हलचल सी महसूस होती है। साथ ही कोई दरवाजा भी खटखटा रहा होता है। संजय जब गेट खोलकर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता। संजय गेट बंद कर लेता है। उसके बाद फिर से वो खटखटाहट शुरू हो जाती है। संजय बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ तितास आ जाती है जो कि संजय को संभालती है। इसके बाद हम आमियो और उसकी टीम को जंगल में देखते हैं। आमियो की टीम को वो मिसिंग डेड बॉडीज मिल जाती है जिन्हें आधा खाया गया था। तभी वहाँ पर बहादुरी भी आ जाते हैं और वो ये बताते हैं कि यहाँ पर शव साधना करी गई थी जो कि एक सबसे खतरनाक भयानक रिचुअल होता है। वहीं आमियो के सीनियर आकर आमियो से कहते हैं कि ये केस पुलिस वालों का है तो पुलिस ही इसे हैंडल करे, यानी कि इसमें बहादुरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इस वजह से पुलिस का नाम खराब होगा। इधर दीपक कॉलेज में कॉल करके पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि बोनिया कभी ट्रिप पर गई ही नहीं थी। इसे सुनकर दीपक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है।
क्योंकि अगर बोनिया ट्रिप पर नहीं गई तो वो गई कहाँ। के बाद आमियों और दीपक बोनियो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बोनियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब आमियों दीपक बहादुरी के पास पहुंचते हैं, साथ ही बहादुरी संजय को भी अपने पास बुलाते हैं। हाँ, बहादुरी इन्हें बताते हैं कि वो पिशाच असल में किसी के वश में है, और वो जिसके भी वश में है वो बहुत बड़ा तांत्रिक है। साथ ही बहादुरी ये भी बताते हैं कि मैंने अपनी साधना से पता लगाया, मैंने देखा है कि बोनिया जंगलों में घूम रही है, उसे किसी पिशाच ने पकड़ लिया है। यानी कि शुरू में हमने जिस लड़की को देखा था वो बोनिया ही होती है। बोनिया को गेनू पिशाच ने ही पकड़ा था। बहादुरी बताते हैं कि बोनिया अभी ठीक है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। बहादुरी संजय से कहता है कि तुम उस पिशाच के बारे में क्या क्या जानते हो, सब कुछ बताओ। संजय तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। साथ ही संजय ये कहता है कि जब जब भी मैंने उस पिशाच के बारे में किसी को बताया वो मारा जाता है, मैं अब किसी को उसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब बहादुरी संजय को अपने साथ एक अलग कमरे में ले जाते हैं, जहां बहादुरी संजय से कहते हैं कि तुम उस पिशाच के बारे में सिर्फ मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि पिशाच उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब संजय कहानी बताना शुरू करता है, जब से ये सब कुछ शुरू हुआ था। संजय बताता है कि उसके एक मामा हैं जो कि एक तांत्रिक हैं। इस तांत्रिक का नाम भानु होता है, जिसे हमने लास्ट में देखा था। ये वही तांत्रिक है जिसने बोनिया को पकड़ के रखा है। संजय बताता है कि उसने अपने तांत्रिक मामा को बचपन में 2 बच्चों को मारते हुए देखा था, और यही वे 2 बच्चे होते हैं जो कि बहादुरी के पास हेल्प मांगने के लिए आते हैं, जो कि किसी लड़की को बचाने के लिए कह रहे होते हैं। संजय बताता है कि मेरे मम्मी पापा की एक हादसे में मौत हो गई थी। भानु मुझे अपने साथ ले गया था, जो कि संजय का मामा लगता है। एक रात संजय अपने मामा को उन 2 बच्चों को जान से मारते हुए देख लेता है। पता चलता है कि ये दोनों बच्चे भानु के ही सगे बच्चे होते हैं। संजय की मामी उसे यहाँ से भगा देती है, लेकिन गेनू संजय को पकड़कर वापस ले आता है, यानी कि ये वही पिशाच होता है। अगले दिन संजय का मामा उससे कहता है कि मैं अगले दिन बहुत ही बड़ा जादू करने वाला हूँ, इससे उसके मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिलेगी, जो कि बिल्कुल झूठ होता है, क्योंकि ये रिचुअल पूरे 1 साल में पूरा होगा। तब तक संजय को उनके पास ही रहना था। संजय अभी 10 साल का था। एक रात उसकी मामी उसे भगा तो देती है, वहीं भानु रिचुअल में बिजी होता है। वहीं संजय देखता है कि गेनू पिशाच एक डेड बॉडी को खा रहा होता है। संजय भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें भानु वहां पर नहीं मिलता। वहां पर बहुत सारी लाशें मिलती हैं। यहाँ पर पुलिस वालों को भानु की पत्नी यानी कि संजय की मामी और भानु के दोनों बच्चे की डेड बॉडीज मिलती हैं, यानी कि भानु उसकी पत्नी को भी मार चुका था। बहादुरी समझ जाता है कि वे दोनों बच्चे बहादुरी के ही थे, जिनकी आत्मा उससे हेल्प मांगने के लिए आई थी, और ये दोनों ही बच्चे बोनियो को बचाने के लिए कह रहे होते हैं। यहाँ संजय आज तक उसी ट्रॉमा में है, क्योंकि वो अपने मामी को ना ही उनके बच्चों को बचा पाया था। बहादुरी संजू के ट्रॉमा को कम करने की कोशिश करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को दोष देना बंद करो। तभी हम आमियों और दीपक को देखते हैं, जो कि बोनियो को ढूंढ रहे होते हैं। अब उन्हें बोनियो की एक फ्रेंड से पता चलता है कि जब हम लोग ट्रिप पर जाने वाले थे तभी बोनियो बीमार पड़ जाती है। इस वजह से उसका दोस्त सुदीप उसे वापस उसके घर छोड़ने गया था। अब ये लोग सुदेव से मिलने जाते हैं, जो कि इन्हें देखकर ही डरकर भागने लगता है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ थी। अब ये पुलिस वाले सुदेव को पकड़कर थाने ले आते हैं। पूछताछ करने पर सुदेव उन्हें पलतान नाम के आदमी के बारे में बताता है। वहीं पलतान ने सुदेव को एक और आदमी से मिलवाया था। उस आदमी ने सुदेव के तुतलाने की दिक्कत को ठीक करने का वादा किया था, और उसके बदले में उसे बोनिया चाहिए थी। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, जो कि सुदेव से मिलने के बाद सीधा भानु के पास गया था, क्योंकि वो भानु का चेला है। वो भानु से कहता है कि हमें वैसी लड़की मिल चुकी है जैसी तुम्हें चाहिए, जिसके एमसी साइकिल चल रही होती है। जिसे सुनकर भानु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हमें भानु को दिखाया जाता है, जो कि किसी तांत्रिक से बात कर रहे होते हैं। वो साधु बहादुरी को बताता है। बहादुरी उस साधु से भानु तांत्रिक के बारे में जानकारी लेते हैं। वो साधु बताते हैं कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ और कुछ जानकारी निकालकर मैं तुम्हें बताता हूँ।
वो फोन पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई जोर जोर से उनका गेट भड़कने लगता है। बहादुरी गेट के पास जाते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनका गेट बहुत जोर से गर्म हो गया है, यानी कि वो आग की तरह तप रहा था। पूरे कमरे में एक लाल रोशनी फैल जाती है। शॉकिंग बात तो ये होती है, बहादुरी का केयर टेकर उस गेट को खोलकर बाहर चला जाता है, जिसे ना तो वो हैंडल गर्म लगता है और ना ही उसे कुछ फील होता है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन बहादुरी के लिए वो हैंडल काफी ज्यादा गर्म था। तभी पीछे से बहादुरी को एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो आवाज बहादुरी से कहती है, बहादुरी क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? इसके बाद हम एपिसोड 4 की शुरुआत में बोनिया को देखते हैं। उसे उसी रात पीरियड्स आ जाते हैं जिस दिन ये ट्रिप पर जाने वाले होते हैं, और यही बात सुदेव सुन लेता है। बोनिया जैसे ही रूम में जाती है, सुदेव भानु का दिया हुआ तावीज बोनिया के बैग में डाल देता है। इसी वक्त वो भानु के कंट्रोल में हो गई थी, यानी कि बोनिया पर काला जादू हुआ था। इधर बहादुरी अपनी पोती अपाला से बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि एक रात चमगादड़ मेरे घर आई और वो मर गई। वहीं कल मुझे किसी की अजीब सी आवाज आई। वहीं अपाला कहती है, क्या ये भानु तो नहीं है? इस पर बहादुरी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये भानु होगा, शायद ये मेरे ही किसी पुराने केस में कोई होगा, लेकिन अभी मैं उन पर ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अभी बोनिया को बचाना है। अब बहादुरी के घर पर सभी आए हुए थे। वहीं बहादुरी इन सबको बताते हैं कि शव साधना शव पर बैठकर करी जाती है, तो वो शव को जागृत कर देती है और जो भी ये शव साधना करता है उसे वो पावरफुल बना देती है। ये बताते हैं कि भानु ने ही बोनिया को किडनैप किया है क्योंकि उसे बोनिया का खून चाहिए, क्योंकि एक कुंवारी कन्या का MC ब्लड एक तांत्रिक के लिए सबसे शक्तिशाली होता है। साथ ही बहादुरी ये भी बताता है कि भानु आज से 2 दिन बाद जब ब्लड मून की रात होगी, उसी रात में वो बोनिया की शादी गेनू पिशाच से करवाएगा, जिसके कारण वो एक ऐसी शक्ति को जन्म देगी जिसे मारकर भानु एक खतरनाक राक्षस बन जाएगा। ये सब बातें सुनकर मितुल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर भी जाती है। वो आमियों से कहती है, कैसे भी करके तुम बोनिया को बचाओ। यहीं पर आमियों और संजय भी दोस्ती कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आमियों को समझ आ जाता है कि उस टाइम संजय की कोई गलती नहीं थी। तभी यहाँ पर हम एक कौवे को उन सब पर नजर रखते हुए देखते हैं, जिसके जरिए इन पर किसी की नजर है। रात के समय बहादुरी को उनके केयर टेकर की आवाज आती है, जो कि एक गाना गाया जा रहा था, और हमें पता चलता है कि वो भानु के कंट्रोल में है। तभी केयर टेकर बहादुरी से कहता है कि तुम संजय को कैसे बचा पाओगे। वहीं बहादुरी केयर टेकर को होश में लाते हैं। बहादुरी केयर टेकर से कहते हैं कि वो आत्मा घर में आ चुकी है, तो तुम पूरे घर में गंगा जल छिड़को, इससे पूरा घर पवित्र हो जाएगा। जब तक मैं न कहूँ कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद आमियों को बलिदान मिल जाता है। बलिदान इन्हें बताता है कि मैंने किसी को रिचुअल का सामान दिया था, चाहो तो मैं तुम्हें उनके अड्डे तक ले जा सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें संजय को दिखाया जाता है, जिसे उसकी मामी की आत्मा हॉन्ट कर रही होती है। उसकी मामी की आत्मा उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से भानु ने मुझे इतना पीटा कि उसने मेरी हड्डियों का चूरमा कर दिया और मुझे जान से मार डाला। संजय बहुत ज्यादा डर जाता है। साथ ही संजय छत से नीचे गिर जाता है। वहीं संजय को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उधर बहादुरी पर भी वही कौवा नजर डाले हुए था। हालांकि यहाँ बहादुरी भी उस कौवे को फील कर लेते हैं। उस कौवे के जरिए उन पर नजर कोई और नहीं बल्कि ये भानु ही रख रहा होता है। अगले दिन बहादुरी अपाला से बात कर रहे होते हैं। वो अपाला से कहते हैं कि भानु मेरे ही पीछे है और भानु मेरे ही पीछे इस शहर तक आया है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। भानु बताते हैं कि मैंने अपने पुराने सारे केसेस की फाइल को चेक किया है, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन मुझे भानु के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, ना ही मुझे ध्यान लगाने पर कुछ आइडिया मिल रहा है। इधर पुलिस बलिदान के साथ भानु के उस चेले के घर पर चले जाते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर भी रिचुअल का सामान होता है, लेकिन वो घर से गायब हो चुका था। इधर बहादुरी पूजा तंत्र विद्या कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि आमियों पर कोई हमला कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि आमियों पर वही चेला अटैक करता है। आमियों जैसे तैसे करके उसको पकड़ लेता है।
इधर हम भानु को देखते हैं जो कि बोनिया के पास आता है, जो कि खुद को खत्म करने ही वाली होती है। भानु बोनिया से कहता है कि एक बार एक बच्चा लाशों की चोरी किया करता था जिसे गांव वाले जिंदा जलाने वाले थे, लेकिन उस रात मैंने उसे बचाया था और तब से ही वो मेरा चेला है जिसे अभी आमियों ने पकड़ा हुआ है। भानु कहता है कि आज मैं अपने चेले को मार दूंगा ताकि मेरा रिचुअल पूरा हो जाए, तब तक तुम खुद को नहीं मार सकती। भानु बोनिया से कहता है कि शादी के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें पता है कि ये बातें सब झूठी हैं। हर भानु का चेला बहादुरी के सामने पहुँच जाता है। बहादुरी उस चेले से कुछ पूछ पाते, तभी हम देखते हैं कि भानु ने इस चेले की एक गुड़िया बनाई होती है जिसकी जान उस गुड़िया में होती है। उधर भानु उस गुड़िया को मारता है, इधर ये चेला मर जाता है। यानी कि भानु ने ही इसको बचाया था और भानु ने ही इस चेले को मार दिया। इसके बाद आमियों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी वाइफ मितुल बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान थी। वो आमियों से इस केस को छोड़ने के लिए कहती है। वो अपनी वाइफ को समझाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहादुरी यहाँ सबको बताते हैं कि मैं बार बार हार क्यों रहा हूँ। भानु ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उनकी आंखों के सामने ही वो चेला मारा गया, लेकिन वो बोनिया को ऐसे नहीं मरने दे सकते। अब यहाँ बहादुरी खुद जंगल जाएगा, क्योंकि भानु ने अपने आसपास एक सुरक्षित जाल बना लिया है, जिससे कि बहादुरी उसे यहाँ बैठे बैठे हार्म नहीं कर सकता। सभी लोग यहाँ बहादुरी के साथ जाने के लिए कहते हैं। बहादुरी सभी को समझा देते हैं कि भानु अपने जादू से तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हें उससे बचना होगा। इधर भानु बोनिया को शादी के कपड़े देता है, क्योंकि आज रात ही उसे ये रिचुअल करना है। शादी भी आज रात को ही होगी। इधर दूसरी तरफ बहादुरी शमशान में सारी रिचुअल की सामग्री लेकर आते हैं। अपने घर पर वो माँ काली से शक्ति और आशीर्वाद मांगते हैं और कहते हैं कि बोनिया को बचाने में मेरी हेल्प करना और मुझे शक्तियाँ देना। तभी वहाँ पर उनकी पोती अपाला आ जाती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अजीब बात होती है। बहादुरी अपाला से कहते हैं तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। दूसरी तरफ हम भानु को रिचुअल की तैयारी करते हुए देखते हैं, जिस पर गेनू भानु से कहता है कि अगर बहादुरी यहाँ पर आ गया तो क्या होगा। इस पर भानु कहता है कि वो यहाँ नहीं आ पाएगा और रिचुअल के बाद मैं खुद उससे जाकर मिलूंगा। यही हम देखते हैं कि ये गेनू पिशाच भी कहीं न कहीं बहादुरी से डरता है, क्योंकि कहीं न कहीं गेनू भी जानता था कि बहादुरी बहुत बड़ा साधु है। अभी हम देखते हैं कि अपाला अचानक से इविल होकर बहादुरी से ये कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तू हार जाएगा, और वो खुद को काटने लगती है। तभी बहादुरी अपाला के सिर पर हाथ रखते हैं। तब हम देखते हैं कि वो भानु का भेजा हुआ एक छलावा होता है, यानी कि वो इतना पावरफुल छलावा था जो कि बहादुरी को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है। फाइनली बहादुरी अब जंगल आ रहे होते हैं। इधर भानु अपना रिचुअल करता है और उधर बहादुरी अपना रिचुअल करता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहादुरी अपनी टीम के साथ शमशान आ रहे होते हैं। हाँ, वो दीपक को पीछे ही रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि अभी वो सबसे ज्यादा कमजोर है। इधर हम भानु को देखते हैं जो कि गेनू और बोनिया की शादी करना शुरू कर देता है। उसे रोकने के लिए बहादुरी आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में बहादुरी को पल्लव मिलता है, जहां वो उससे डरकर भागने वाला था। तभी वो समझ जाते हैं कि ये तो छलावा है और बहादुरी उसे वहीं खत्म कर देते हैं। अब बहादुरी आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें मितुल और तितास की आवाजें सुनाई देने लगती है। ये भी एक तरह का छलावा ही होता है, जिसे इग्नोर करके बहादुरी आगे जाने लगता है। इधर घर पर तितास को पल्लव का कॉल आता है। पल्लव तितास से कहता है कि मैं घर आ गया हूँ तो तुम दरवाजा खोलो, लेकिन मितुल तितास से कहती है कि ये भी एक छलावा है। मितुल दरवाजा नहीं खोलती, वहीं दरवाजा जोर जोर से अपने आप हिलने लग जाता है। वहीं हमें पता है कि मितुल बहादुरी की स्टूडेंट है। वो अपनी चैंटिंग शुरू कर देती है और इस छलावे को रोकने की कोशिश करती है। इधर शादी पूरी होने ही वाली होती है। गेनू बोनिया की मांग में सिंदूर भरने वाला था। बहादुरी अपनी शक्तियों से और तंत्र मंत्र से गेनू का हाथ जला देता है। अब ये सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। तब तक भानु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। बहादुरी उसे देख भी लेते हैं और जब आमियों भानु को ढूंढने जाता है तो बहादुरी आमियों को रोककर ये कहते हैं कि तुम उसे मत ढूंढो, क्योंकि वो कोई आम तांत्रिक नहीं है।
वो बहुत ज्यादा खतरनाक तांत्रिक है। बहादुरी यहाँ इन्हें बताता है कि बहादुरी असल में है कौन। भानु का असली नाम यहाँ लोकनाथ होता है, जो कि बहादुरी का ही एक सबसे अच्छा शिष्य हुआ करता था। लेकिन वो अचानक से शव साधना करने लगा, तो बहादुरी ने उन्हें निकाल दिया। तब वो बहादुरी से ये कहकर जाता है कि मैं वापस जरूर लौटूंगा, इस तरह से लौटूंगा कि मैं तुम्हें भी चकमा दे दूंगा। इधर आमियों को मितुल का कॉल आता है, लेकिन फोन अचानक से ग्लिच करके भानु की ही आवाज उन्हें सुनाई देती है, जो बहादुरी से ये कहता है कि वो उनका सबसे अच्छा शिष्य हुआ करता था, जो कि अब उनकी सबसे अच्छी शिष्या को उनसे छीन रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मितुल है। इसके बाद हम मितुल को बेसुध हालत में कहीं जाता हुआ देखते हैं। यानी कि इस कहानी में गुरुदेव और शिष्य दोनों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन अब यहाँ बहादुरी अपनी शिष्या मितुल को बचाएंगे, जिसे उनका ही शिष्य लोकनाथ यानी कि भानु ही मितुल को उनसे दूर ले जा चुका है। अब भानु उसके साथ क्या करेगा ये किसी को पता नहीं। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, शायद इसका अगला पार्ट भी आएगा, यानी कि सीजन 2। तो कौन कौन सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।